यारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह व शाम पैदा कर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यौम आज़ादी का रंगारंग महीना शुरू हो चुका है। 14 अगस्त वो लाजवाल और अजीम दिन, जिस दिन हम सब ने अपने ख्वाबों की ताबीर पाली थी, जिस दिन इस रूए ज़मीन पर एक ऐसा इस्लामी मुल्क उभर कर सामने आया था जो इस वक्त दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक की उम्मीदों का मरकज़ भी है और हमारे लिए एक काबिल फ़ख्र ज़मीन भी है, जो कि हमारी अपनी प्यारी ज़मीन है। यकीनी तौर पर नाज़रीन, जब कोई भी मुल्क तख्लीक पाता है, और पाकिस्तान को तो ये एजाज़ हासिल है कि ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर तख्लीक किया गया। आमतौर पर ममालिक फतूहात के बाद हासिल कर लिए जाते हैं, लेकिन ये मुल्क एक ऐसा मुल्क था जो दुनिया के नक्शे पर तख्लीक किया गया, यानी पहली दफ़ा मौरज़े वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को। ये भी हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मगर उसके साथ साथ लातादाद शम्मा परवाना क़ायद आज़म और वो शम्मा परवाना इस्लाम, जिन्होंने अपनी हर तरह की खिदमात, जान माल इज़्ज़त की कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को मौरज़े वजूद में लाना मुमकिन बनाया। इसका सिलसिला बहुत दराज है नाज़रीन। इसमें एक वो बच्ची भी शामिल है जिसे इज्जत लूटने के बाद कत्ल करके दरख्त की टहनी पे लटका दिया जाता है, मगर उसके होठों पर एक ही नारा होता है, क़ायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे ही बहुत से गुमनाम सिपाही भी शामिल हैं जिनके सर तन से जुदा कर दिए गए। ऐसे बहुत से मासूम बच्चे शामिल हैं जिन्हें आग में फेंक दिया गया। लेकिन उसके बावजूद इन तमाम शम्मा परवाना इस्लाम, शम्मा परवाना रिसालत और शम्मा परवाना क़ायद आज़म ने पाकिस्तान को बनाने से पीछे एक कदम भी नहीं हटे और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। इन्हीं में जो नाम आते हैं उनमें तहरीक आज़ादी के वो अजीम तरीन रहनुमा भी हैं और वो गुमनाम सिपाही भी हैं जिनके बारे में आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते। जहाँ सबसे पहला नाम है डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का। जी हाँ, अल्लामा इकबाल, जिन्होंने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया था, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। अल्लामा इकबाल एक अजीम मुफक्किर, शायर, फ़लसफ़ी थे और इसके अलावा एक बेहतरीन और ज़ीरक सियासतदान भी थे। क़ायद आज़म ने खुद उनके बारे में कहा है कि बेशक अल्लामा इकबाल का रुझान तमाम तर इस्लाम की तरफ था, मगर इसके बावजूद वो एक सियासी बसीरत रखते थे जिसमें वो तमाम मज़ाहिब के लोगों के नफ्स पर हाथ रखना जानते थे। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक जगह लिखा है कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने अल्लामा इकबाल के साथ काम किया और उनके ज़ेरे निगरानी बहुत सारी चीज़ें सीखी। अल्लामा इकबाल एक ऐसे अजीम इंसान थे जिन्होंने बहुत पहले ही ये बात भाप ली थी कि मुसलमानों का गुजारा हिंदुओं के साथ मुमकिन नहीं, और उन्होंने इस बात पर इस कदर खुशदिली और इस कदर कामयाबी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया कि इससे हिंदुओं की दिल आज़ारी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने 1930 में इलाहाबाद के जलसा सदारत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज आपने जिस शख्स को अपनी सदारत के लिए चुना है वो समझता है कि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है और इस्लाम कभी भी किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है बल्कि फ़र्द वाहिद और रियासत दोनों के लिए है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन ये दोनों दरअसल एक मुख्तलिफ माशरती रियासतें हैं। इनके अलग अलग खाने पीने के तरीक़े हैं, रहने सहने के तरीक़े हैं, हत्ता के मज़हब में तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि इस्लाम को एक मुनज़्ज़म शक्ल देने के लिए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद के इलाकों को यकजा किया जाए और इस तरीके से एक ऐसी मुस्लिम रियासत बनाई जाए जिसमें मुसलमान सुकून के साथ रह सकें। उन्होंने कहा इस रियासत का मकसद क़तई तौर पर किसी दूसरे मज़हब को नुकसान पहुँचाना नहीं होगा, बल्कि इस रियासत का मकसद मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म शक्ल देना होगा। इसके बाद अल्लामा इकबाल ने 1935 की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी इस्लाम के लिए एक अलहदा रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया और इस सिलसिले में मुख्तलिफ कोशिशें करते रहे। क़ायद आज़म को भी उनका ये नज़रिया बेइंतहा पसंद आया और दरअसल क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्लामा इकबाल के इस दो कौमी नज़रिए के बाद ही पूरी दिलजमई के साथ पाकिस्तान बनाने की कोशिशों की हिम्मत अपने अंदर पैदा की और वो बिलाखिर इसको पाए तकमील तक पहुँचाने में कामयाब भी हो गए। अल्लामा इकबाल ने इस सिलसिले में बेइंतहा मिल्ली गैरत को जगाने की नाकाबिले फरामोश शायरी की। उन्होंने बांगे दरा, ज़रबे कलीम और बाले जिब्रील जैसे मजमुए कलाम में इसरारे रमूज़ो खुदी को इस तरीके से बयान किया कि उस वक्त के मुसलमान इस बात को जान गए कि हमें अपनी खुदी बेदार करनी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल का ये शेर ज़बान ज़दो आम हो गया और इसको देखते हुए बिलाखिर मुसलमानों ने अपना बुलंद तरीन मकसद पाकिस्तान पा लिया। अगर ये कहा जाए कि अल्लामा इकबाल ही वो वाहिद आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले बर्रे सगीर में इस बात को मुसलमानों के जहन में बेदार करने में, उजागर करने में अहम किरदार अंजाम दिया कि उन्हें पाकिस्तान हासिल करना है और बिलाखिर पाकिस्तान हासिल हुआ। इसमें अल्लामा इकबाल की शायरी एक नहायत ही अजीम तरीन हैसियत रखती है जिसे हम किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दरअसल पाकिस्तान बनाने में अल्लामा इकबाल की शायरी पूरी एक
मुजाहिद की हैसियत से काम करती रही। नहीं तेरा नशेमन खसर सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इसके अलावा लातादाद ऐसे शेर हैं जिन्होंने मुसलमानों के अंदर जज्बा खुदी पैदा किया और इस्लाम से एक ऐसी मोहब्बत पैदा की जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तान में बैठे हैं। अल्लामा इकबाल ने बार बार यही कहा कि हर लहजा है मोमिन का नई आन नई शान। तो इस सूरत में मुसलमानों ने भी ये जान लिया कि अब उनका गुजारा हिंदुओं के साथ नहीं है। अल्लामा इकबाल पूरी तंदही के साथ अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में मिली गैरत जगाते रहे और इसके साथ साथ उन्होंने अमली तौर पर भी सियासत में हिस्सा लिया और वो कायदे आज़म को भी बहुत से बेहतरीन मशवरे देते रहे। 1938 को ये अजीम सूरज डूब गया, गो कि ये पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते हुए नहीं देख सके, लेकिन हम और आप बिल्कुल ये बात कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने ना सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान पेश करके पहली दफ़ा इस्लाम के लिए एक अलहदा मुल्क यानी पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, बल्कि इसके साथ साथ मुसलमानों को वो खुदी भी बख्शी जिस पर अमल करके मुसलमानों ने अपनी जान माल का जिहाद पेश करके हमें और आपको पाकिस्तान जैसा खूबसूरत तोहफा दिया। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस्लाम के इस अजीम तरीन सिपाही को हमेशा याद रखें जिनकी कोशिशें पाकिस्तान के झंडे में एक बुनियादी अहमियत रखती हैं। यानी पाकिस्तान का झंडा जो बना है, पाकिस्तान का झंडा जो हमारी शनाख्त है, दर हकीकत इसकी दागबेल अल्लामा इकबाल ने ही डाली थी कि ऐसा एक झंडा, ऐसा एक अलम मुसलमानों के लिए लाजमी है जो सिर्फ मुसलमानों का हो और इस्लाम के लिए काम करे। गुलामी में काम आती हैं न तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें।